दोस्तों आपको बता दें कि एक विमान में बम की सूचना मिलने की वजह से दुनिया के कई देशों में अफरा तफरी मच गई और उस पायलट के द्वारा लगातार दिल्ली में प्लेन को उतारने की परमिशन मांगे जाने पर दिल्ली में हाई अलर्ट जारी हो गया। दोस्तों भारत में अपने लड़ाकू विमान एक्सप्लेन के पीछे लगा दिए और फिर उसके बाद क्या हुआ ये पूरी डिटेल आपको देंगे। और दोस्तों क्या कुछ है इसके बारे में पूरी जानकारी आपको डिटेल में बताते हैं। आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों 4 देशों में अफरा तफरी मचाने वाले ईरानी यात्री विमान ने आखिरकार चीन के गवागंजू में सुरक्षित लैंडिंग कर ली है। इस विमान ने ईरान, पाकिस्तान, भारत और चीन में हड़कंप मचा दिया था। ईरान की इस महान एयरलाइन में बम होने की धमकी मिली थी। ये विमान जब भारतीय वायु सीमा में घुसा तो देश में हलचल मच गई। दोस्तों ईरान का ये विमान भारतीय वायु सीमा में करीब 45 मिनट तक उड़ता रहा। दोस्तों जब ये विमान 9:20 पर भारतीय वायु स्पेस में पहुंचा तो विमान के पायलट ने दिल्ली एयर कंट्रोल ट्रैफिक को सूचना दी कि इस विमान में कथित तौर पर बम है और इस विमान की दिल्ली में लैंडिंग कराने की इजाजत मांगी। पायलट की बात को सुन दिल्ली एयर कंट्रोल ट्रैफिक अलर्ट में आ गया। दोस्तों लेकिन असली खेल उसके बाद शुरू हुआ। दोस्तों इस वीडियो में बताएंगे जब ईरानी जहां ये इंडिया के एयर स्पेस में पहुंचा तो भारत ने अपने सुखोई लड़ाकू जहाज को इसके पीछे लगा दिया। दोस्तों आपको बता दें कि ये ईरानी पायलट से विमान में बम मिलने की धमकी सुनकर दिल्ली ट्रैफिक कंट्रोल अलर्ट में आ गया और उसके बाद इस पायलट के द्वारा दिल्ली में जबरदस्ती लैंडिंग की अनुमति मांगी। दोस्तों दिल्ली एटीएस ने पहले विमान को जयपुर में उतारने की परमिशन दी, लेकिन इसके बाद दिल्ली एटीसी ने विमान को चंडीगढ़ में उतारने के लिए कहा, लेकिन पायलट ने कोई जवाब नहीं दिया। दोस्तों ईरानी पायलट की इस जिद के ऊपर कई सवाल उठ रहे हैं। पायलट की इस जिद के बाद भारत ने अपने लड़ाकू विमान सुखोई को एक्टिवेट किया। जोधपुर से सुखोई विमानों ने उड़ान भरी और इस लड़ाकू जहाजों ने उस विमान का तब तक पीछा किया जब तक यह भारतीय वायु सीमा से बाहर नहीं चला गया। दोस्तों नियमों के अनुसार लड़ाकू विमान एक सुरक्षित दूरी के साथ ईरान के विमान का पीछा करता रहा। दोस्तों जब ईरान के विमान अधिकारियों ने बम की धमकी को फर्जी बताया तब ईरान के विमान को चीन की सीमा में घुसने की अनुमति मिल गई। दोस्तों कई रक्षा विशेषज्ञ ने बताया कि यह हैरान करने वाली बात है कि विमान का पायलट दिल्ली में उतरने की जिद क्यों कर रहा था। दोस्तों ईरान के विमान W581 में जिस तरह से बम होने की खबर सामने आई थी उसके बाद हर तरफ हड़कंप मच गया था। इस विमान के क्रू मेंबर्स ने दिल्ली में विमान को लैंड कराने के लिए आपात अनुमति की मांग की थी, लेकिन विमान को जयपुर जाने के लिए कहा गया था, जिसके बाद विमान के क्रू मेंबर्स ने विमान को चीन ले जाने का फैसला लिया। रिपोर्ट के अनुसार अब ये विमान चीन के गवागंशु लैंड कर चुका है। विमान ने यहाँ पर सुरक्षित लैंडिंग की है। इस विमान में बम की खबर मिलने के बाद से ही ईरान, पाकिस्तान, भारत सहित चीन की सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गई थी। इधर फ्लाइट में बम होने की खबर मिलने के बाद ही जोधपुर और पंजाब से वायुसेना के विमानों को अलर्ट कर दिया गया। कुछ ही मिनटों में ईरान की इस फ्लाइट को इंडियन एयरफोर्स की सुखोई 30 MKI जेट विमानों ने आसमान में घेर लिया। यही नहीं, तत्काल ग्राउंड फोर्स को भी एक्टिवेट कर दिया गया। पूरे 45 मिनट तक सुखोई के विमान इस ईरानी विमान को घेरे रहे ताकि ये फ्लाइट जबरन दिल्ली या जयपुर में लैंड करने की कोशिश ना करे। दुनिया भर के फ्लाइट पर नजर रखने वाली संस्था फ्लाइट रडार 24 ने डाटा के हवाले बताया कि ईरान का ये विमान पहले दिल्ली के एयर स्पेस फिर बाद में जयपुर के एयर स्पेस में अपनी ऊंचाई कम कर रहा था, यानी कि विमान उतरने की कोशिश कर रहा था। लेकिन भारतीय सुरक्षा एजेंसियों से अनुमति नहीं मिलने के बाद इस विमान ने फिर से चीन के गवागंशी शहर की दिशा पकड़ ली। दोस्तों आपका इस बारे में क्या ख्याल है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।